Namaste, welcome to DPC's classes. Today we are going to look how to write an essay. So at the time of writing essay, I already told you about the stuff. You should gather the stuff with 2 points, positive points and negative points. So when you are going to write the essay or when you are going to start writing the essay, go with only one kind. If you are focusing on positive, then write the whole essay with positive. If you are going to focus on negative, then write the whole essay on negative aspect. Then after writing your essay, sum up. After writing your positive points essay, sum up your last paragraph with negative aspect or with conclusion for this one or with conclusion for this one. Same thing for negative aspect. After writing these points, negative points, sum up last para with positive aspects and conclusion. ओके, होप यू अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी. ऐसे कैसे लिखना है? ऐसे लिखते टाइम पे आपको एक ध्यान में रखना है कि मुझे मटेरियल कैसे निकालना है. या तो मैं पॉजिटिव लूँ या तो मैं नेगेटिव लूँ. तो मैं अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखती हूँ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते टाइम पे मैं सारे पॉजिटिव जितना मतलब कम से कम 4 पॉइंट पे तो मैं लिखूँगी. तो 4 पॉइंट पे मैंने लिखा है तो उसके बाद में मैं नेगेटिव जो भी पॉइंट होगा उसको जस्ट एक मर्ज करके एक सम करके एक पैरा में डालूंगी और कंक्लूजन लिखूंगी. ओके, यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट लिखते टाइम सेम थिंग. आप जितने भी आपके 3-4 पॉइंट्स आपको देने हैं नेगेटिव पॉइंट्स, वो देने के बाद में आप मर्ज करोगे या सम अप करोगे उससे रिलेटेड पॉजिटिव पॉइंट्स और डायरेक्टली कंक्लूजन में आ जाएंगे. अभी यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका यहाँ पे मतलब आप उस ऐसे का जो भी रिलेवेंट टॉपिक है उसके बारे में क्या जानते हो, उस टॉपिक के बारे में क्या जानते हो, ये एग्जामिनर चेक नहीं करने वाला. एग्जामिनर क्या चेक करने वाला है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट. और वी कैन से व्हाट इज एक्सपेक्ट, मतलब आपको ये देके ऐसे राइटिंग देके व्हाट एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस. सो यहाँ पे आपसे क्या पूछते हैं एग्जामिनर लोग? एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपका जो भी मटेरियल है वो बुकिश नहीं होना चाहिए. Your material should be relevant. It should not be bookish. Means you are using Google search and that copy paste like that. It should not be like that. Then second thing, मटेरियल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो. आप उस पॉइंट को क्या एक्सप्रेस कर पाते हो, वो पॉइंट को एक्सप्रेस कैसे कर पाते हो, आप खुद का वहाँ पे ओपिनियन क्या रखते हो, ये मैटर करता है. और आपका व्यूज, आपका पर्सपेक्टिव वहाँ पे मैटर करता है. राइट इन योर ओन वर्ड्स. ऑलवेज राइट दिस ऐसे इन योर ओन वर्ड्स. डोंट बॉदर अबाउट द टॉपिक कि ये समथिंग समथिंग टॉपिक दिया है और मैं उससे ही रिलेवेंट लिखूंगा. डोंट गो विद द हाई फंडू इंग्लिश वर्ड्स. डोंट गो विद द हाई फंडू इंग्लिश वर्ड्स. जस्ट यूज योर English speaking or communication language at the time of giving your opinion.
जब भी आप अपना खुद का ओपिनियन या व्यूज़ लिखोगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ज़्यादा हाई फंडू वर्ड्स या ज़्यादा हाई फंडू डेटा वहाँ पे, मतलब हम बोलते हैं ना कि इसमें एक्स्ट्रा हम कुछ दे रहे हैं इनपुट्स, तो एक्स्ट्रा इनपुट क्या देना है, अपना खुद का इनपुट, मतलब खुद एक्सप्रेस कैसे हो रहे हो आप, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप स्पीकिंग मतलब आप क्या क्या बोलना चाहते हो एग्जैक्टली आप वो ऐसे में उतार पाते हो कि नहीं, अपना ओपिनियन वहाँ पे दे पाते हो कि नहीं. दिस इज द वे टू राइट द essay. Now why I'm forcing or telling you again and again go with the essay topic, just because 25 मार्क्स का essay है, 25 मार्क्स का essay है, 25 मार्क्स का लेटर राइटिंग है. 25 marks allotted for essay and 25 marks allotted for letter writing. So if you go with the relevant, you can easily achieve 15 to 20 marks here, which helps you in qualifying. So focus on this stuff, whatever it may be topic, focus on essay and letter writing. Whatever it may be topic कुछ भी हो, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि उस टॉपिक को मैं किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर पाऊँ, किसी भी तरह से अपना खुद का ओपिनियन दे पाऊँ उस टॉपिक पे. अभी बैंकिंग रिलेटेड सारे टॉपिक्स आने वाले हैं आपको एग्जाम में. सो ऑलमोस्ट ये मान के चलते हैं कि आपको बैंकिंग रिलेटेड स्टफ पता होगा, बहुत सारा स्टफ आप जानते होंगे. यहाँ पे हमें करंट जो भी है उस पर करंट 5 ईयर्स बोलेंगे हम, करंट 5 ईयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे उनको हमें ऐसे में ध्यान में रखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, बैंकिंग रिलेटेड एंड करंट 5 ईयर्स. सो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारा 20 टॉपिक्स दिया हुआ है. यहाँ पर मैंने आपको 20 ऐसे टॉपिक्स दिए थे जहाँ के मतलब बहुत सारे टॉपिक्स जो भी थे, एटलीस्ट 13 टॉपिक्स जो थे वो बैंकिंग रिलेटेड थे और बाकी के जो 7 टॉपिक्स थे वो इन जनरल हम बोलेंगे जनरल ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स थे. So why I did this? The reason behind this, to boost your concentration, to boost your concentration. Okay? मतलब आप सिर्फ बैंकिंग करते टाइम पे बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसे आप एक तो आप ये मान के चलो आप डेली में मतलब आप जॉब पे हो, काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, आपने SBI CBO को अप्लाई किया है. यहाँ पे आपको 8 to 12 आवर्स एक तो वर्क रहता है आपका, ये वर्किंग आवर्स हो गया. उसके बाद में आप 2-3 घंटा आपको स्टडी करना है. तो यहाँ पे मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाओ, इसलिए मैंने वो टॉपिक्स इंक्लूड किए थे. मतलब ये बात हम भी DPSS टीम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि वो टॉपिक आप उस टॉपिक पे कुछ लिखने नहीं वाले हैं, उसका कुछ पॉइंट्स नहीं निकालने वाले, उस पर आप पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी नहीं डिस्कस करने वाले. लेकिन आपको एक रिलैक्स टाइम मिले एक टॉपिक से दूसरे बैंकिंग टॉपिक में स्विच होने के लिए, इसलिए वो टॉपिक रिलेवेंट टॉपिक मैंने इंक्लूड किए थे वहाँ पे. एटलीस्ट आप देखोगे तो भी क्या चल रहा है दुनिया में. ओके, दैट्स वाई. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन essay एंड लेटर राइटिंग. नेक्स्ट, आई एम प्लानिंग टू टेक द लाइव सेशन for essay writing. Limited seats will be there. ये लाइव सेशन होगा आपका, वहाँ पे
आपको ऐसे और लेटर राइटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे लिखना है, क्या चाहिए, वहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, कैसे बेस्ट आप अपना दे सकते हो ओपिनियन वगैरह, उसके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। टॉपिक रिलेवेंट ही डिस्कस करेंगे, दूसरा इधर टॉपिक कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। और ये लाइव सेशन जो लेने वाली हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वहाँ पे एक ध्यान में रखो, लिमिटेड सीट्स है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। लाइव सेशन कब होने वाला है? लाइव सेशन विल बी अरेंज्ड on 20th of November in इवनिंग को होने वाला है ये at 8 PM। 8 PM will be the relevant timing or suitable timing. Again, one more surprise for you. From at 21st of November, we are again taking the live session that how to study for SBS, CBO and all that stuff. We are going to provide you here the sources, the study material, as well as how to come up with this your 8 to 10 days, remaining 8 to 10 days। ये आपको 8 to 10 डेज में कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, इसका लाइव सेशन होने वाला है। इस लाइव सेशन में आपको सब रिलेवेंट बताने वाले हैं। जो भी आपका टॉपिक्स होगा वो टॉपिक से रिलेटेड कैसे स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है, स्टडी मटेरियल क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। ये पेड कोर्स है, 750 रुपीज़ इसकी चार्जेस हैं। अभी ये क्या है, मतलब यहाँ पे अगर आप एक सेशन ले लेते हो ना तो आपका बहुत सारा स्ट्रेस निकल जाता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। और बहुत सारा अभी मतलब जिन्होंने 19 नवंबर को और पहला मेरा एक हुआ था 15 नवंबर को सेशन, तो ये सेशन लिए हैं। उनका मानना है कि बहुत सारा हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है कि कैसे स्टडी करना है वगैरह। तो इसका बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है।